नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 7 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 5, बाघा जतिन का शौर्य। बच्चों, नीचे दिए गए देशभक्ति गीत का समवेत स्वर में गायन कीजिए और भारत की स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वाले 4 क्रांतिकारियों के नाम बताइए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको 4 क्रांतिकारियों के नाम लिखने हैं और बच्चों यहाँ आपको एक देशभक्ति गीत दिया हुआ है जिसे आपने समवेत स्वर में गाना है। तो चलिए मैं आपके लिए 4 पंक्तियां गा देती हूँ। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। तो बच्चों, अब आपने इस देशभक्ति गीत का गायन भी करना है और 4 क्रांतिकारियों के नाम भी लिखने हैं। तो देखते हैं क्या है पिटारे में। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बाघा जतिन यतीन्द्र नाथ मुखर्जी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपनी साहस, समर्पण और शौर्य से अंग्रेजी शासन के छक्के छुड़ा दिए थे। आइए भारत के इस वीर बलिदानी की अमर कथा पढ़ें। इतराते हुए चलते चलते उस शैतान गोरे छोकरे ने चने मूंगफली की फेरी लगाने वाले एक गरीब बूढ़े का खोमचा जमीन पर उलट दिया। डर से कांपता बूढ़ा फेरी वाला हक्का बक्का कातर नेत्रों से गोरे युवक की ओर ताकने लगा। भारत पे अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज नाहक ही भारतीयों को परेशान किया करते थे, पर दूसरे ही क्षण उस पर घूंसों की बौछार भी शुरू हो गई और वह फेरी वाला कराहता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। जमीन पर बिखरे चने मूंगफली जूतों से कुचलता और अट्टहास करता हुआ वह अंग्रेज युवक अभी 4-5 कदम ही चला होगा कि पीछे से आकर किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। जब तक वह संभलता, उसके गालों पर चटाक चटाक 5-6 तमाचे और फिर 8-10 घूंसे बरस गए। मार इतनी तगड़ी थी कि गोरा युवक वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आक्रमण करने वाला वह बलिष्ठ भारतीय युवक उसके सामने खड़ा अब भी क्रोध से तमतमा रहा था। जमीन से उठकर खड़े होते हुए युवक ने जैसे ही अपनी सभी दृष्टि उस आगंतुक भारतीय युवक पर डाली, वह लताड़ते हुए बोला, मैं सब देख रहा था अपने बरामदे से। एक गरीब पर अपनी ताकत आजमाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो उसे हर्जाना दो और माफी मांगो, नहीं तो। तब लाचार होकर अंग्रेज युवक ने फेरी वाले को हर्जाना तो दिया ही, अपने दुराचरण के लिए माफी भी मांगी। इसी युवक के बारे में योगी राज श्री अरविंद ने एक बार कहा था, वह अद्भुत इंसान था, मानवता की सर्वोच्च श्रेणी में उसका स्थान रहेगा। सौंदर्य और पौरुष का वैसा संयोग मैंने पहले कभी नहीं देखा। तन मन से समर्पित एक सच्चा देशभक्त देश की सेवा के लिए ही क्रांतिकारी बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि देश सेवा की प्रत्यक्ष प्रेरणा उन्हें इनसे ही मिली थी। असल में यतीन्द्र नाथ मुखर्जी नाम से लोग उतने परिचित नहीं हैं जितने बाघा जतिन से। वे सचमुच बाघ थे, बल्कि उससे भी बढ़कर सिंह थे। वे एक बार भारत की सबसे खतरनाक किस्म के बाघ रॉयल बंगाल टाइगर से उनका अकेले मुकाबला हो गया। बाघ के पंजों में तो बड़े बड़े नख और मुंह में खूंखार दांत भी थे और यतीन बिल्कुल निहत थे। दोनों का द्वंद्व युद्ध हुआ और काफी देर तक संघर्ष करने के बाद बाघ ने अपनी अंतिम सांस ली। उसी दिन से उनका बाघा जतिन नाम प्रसिद्ध हुआ।
उनके एक साथी डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी उचित ही कहते थे, भय नाम की भी कोई चीज है, यह यतीन ने कभी जाना ही नहीं। यतीन्द्रनाथ का जन्म 1879 में बंग प्रदेश के नदिया जिले के कोया नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री उमेश चंद्र उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। उनका पालन पोषण उनके मामा के घर हुआ। उनकी माता बड़ी दयालु और हिम्मती महिला थी। उनके योग्य संरक्षण में यतीन्द्रनाथ ने अच्छी प्रगति की और पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त लाठी चलाने, कुश्ती लड़ने, घुड़सवारी करने आदि में भी अच्छी दक्षता हासिल की। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे बंगाल के गवर्नर के मुख्य सचिव श्री व्हीलर के निजी सचिव बने। इसी दौरान उनका संपर्क कुछ ऐसे गुप्त संगठनों से हुआ जो देश की स्वाधीनता के लिए काम कर रहे थे। 1907 तक वे इन गुप्त संगठनों में अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वे श्री अरविंद, श्री जे.एन. बैनर्जी और श्री रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं के भी निकट संपर्क में आए और गुप्त रूप से क्रांति कार्य में लगे रहे। स्थान स्थान पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उपद्रव करते कई बार पकड़े भी गए, किंतु पर्याप्त सबूतों के अभाव में रिहा कर दिए गए। वे ब्रिटिश सरकार की आंख का कांटा बन चुके थे। एक बार तो उन्हें पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 5,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई। तब वे अपने साथियों के साथ छिपकर ओडिशा के एक गांव में अपना समय बिताने लगे। सरकार को जैसे ही यह भनक लगी, वैसे ही सशस्त्र सैनिकों के साथ मजिस्ट्रेट किल्वी, खुफिया अधिकारी डेनहम और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स तेगर्ट वहां जा पहुंचे। यतीन्द्रनाथ को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसीलिए वे अपने साथियों सहित वहां से निकल भागे, किंतु गोविंदपुर में सरकारी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से खूब गोलियां चली। क्रांतिकारियों के पास बाहर जो गोलियां थी वे समाप्त हो गई थी और नई गोलियां जिस बैग में थी उसकी चाबी नहीं मिली। ताला तोड़ने का भी समय नहीं था। इतने में यतीन्द्रनाथ तथा उनके साथियों पर सरकारी सैनिकों ने पेड़ पर चढ़कर गोलियां चला दी। एक गोली यतीन्द्रनाथ को लगी। उस विवश अवस्था में यतीन्द्रनाथ सहित सभी घायल क्रांतिकारियों को ब्रिटिश अधिकारियों ने बंदी बना लिया। दूसरे दिन बालेश्वर अस्पताल में यतीन्द्रनाथ का देहांत हो गया। मरते समय उनके मुंह से अंतिम वाक्य निकला, हम नहीं हारेंगे। यतीन्द्रनाथ ने देश के कोने कोने में क्रांति, साहस तथा शौर्य की ऐसी अद्भुत ज्वाला जला दी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। यतीन्द्रनाथ कितने महान और जीवट वाले वीर थे, यह उस श्रद्धांजलि से स्पष्ट है जो कलकत्ता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर चार्ल्स तेगर्ट ने उनकी मृतदेह के पास खड़े होकर अर्पित की थी। काश ये अंग्रेज होते। ऐसा साहस मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज मैं सबसे बहादुर भारतीय से मिला हूँ। मेरे मन में इनके लिए सम्मान ही सम्मान है। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं रत्नलाल जोशी। तो बच्चों, यहाँ एक दिमाग लड़ाओ प्रश्न है, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे? तो आप बताइए बच्चों कि आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। यहाँ ध्यान धरने योग्य प्रश्न है हमारे पास। देशभक्ति, निर्भीकता, शौर्य और प्रेरणा। मूल्य परक प्रश्न है बच्चों। पुलिस का सिपाही एक निर्धन फेरी वाले पर अत्याचार कर रहा है, आप क्या करेंगे? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं सोच के देंगे कि यदि आप इस परिस्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे। आगे हैं शब्दार्थ जो कि आपने याद करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। खोमचा, टिपाई पर थाल या टोकरी में सामान रखकर बेचना। वुडन ट्राइपॉड टू सेल थिंग्स।
दुराचरण, बुरा बर्ताव, मिसकंडक्ट। निहत्थे, जिसके हाथ में कोई हथियार न हो, अनआर्म्ड। हक्का बक्का, हैरान, बिविल्डर्ड। कातर, भयभीत, जिंजरली। संरक्षण, निगरानी, प्रोटेक्शन। अट्टहास, ठहाका, तेज आवाज में हंसना, यानी कि कॉटिल। दक्षता, निपुणता, एक्सपर्टीज। सभी, डर से युक्त, अफियर। खुफिया, गुप्तचर, गुप्त, इंटेलिजेंस। आगंतुक, आने वाला, विजिटर्स। जीवट वाले, हिम्मत वाले, साहसी, एडवेंचरसम। हर जाना, क्षतिपूर्ति, नुकसान के बदले में दी जाने वाली धनराशि, इसे कहेंगे कंपेंसेशन। तत्कालीन, उस समय के, कंटेम्पोरेनियस। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ हमें कुछ शब्द उच्चारण एवं श्रुतलेख के लिए दिए गए हैं। अट्टहास, आक्रमण, सर्वोच्च, उत्तीर्ण, मजिस्ट्रेट, श्रद्धांजलि, तत्कालीन, क्रांतिकारियों। अभ्यास कार्य पे आते हैं, बातों बातों में। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय युवक ने अंग्रेज युवक को क्यों मारा? जब अंग्रेज युवक ने एक चने मूंगफली का खोमचा लगाने वाले एक निर्धन व्यक्ति को गिरा दिया और उसकी घूंसों से पिटाई कर दी, तब भारतीय युवक ने अंग्रेज युवक को मारा। क्वेश्चन नंबर 2, यतीन्द्रनाथ से किसे देश सेवा की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त हुई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। यतीन्द्रनाथ के पिता का नाम क्या था? यतीन्द्रनाथ के पिता का नाम श्री उमेश चंद्र था। यतीन्द्रनाथ ने किन क्रांतिकारी नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया? यतीन्द्रनाथ ने श्री राम बिहारी बोस, श्री अरविंद और श्री जे.एन. बनर्जी आदि नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया। बच्चों, यहाँ एक प्रश्न है, क्रांतिकारियों के कार्यों के बारे में जानकर उस समय के लोगों के मन में क्या भावनाएं जागृत होती होंगी? तो क्या लगता है बच्चों आपको? सोचकर बताएंगे। अब कलम की बारी। बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यतीन्द्रनाथ का जन्म किस गांव में हुआ था? कोया गांव में हुआ था। यतीन्द्रनाथ का मुकाबला किस जंगली जानवर के साथ हुआ था? बाघ के साथ। सरकार ने यतीन्द्रनाथ को पकड़ने के लिए क्या पुरस्कार रखा था? 5,000 रुपए। क्रांतिकारी बैग में रखी गोलियों का इस्तेमाल क्यों न कर सके? बैग का ताला न खुलने के कारण। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। अंग्रेज नवयुवक ने फेरी वाले से माफी क्यों मांगी? जब अंग्रेज नवयुवक ने उस निर्धन व्यक्ति को गिराया और उसकी पिटाई की, तब यतीन्द्रनाथ ने पीछे से आकर उसका कॉलर पकड़कर उस पर चाटों और घूसों की बौछार कर दी और उसे उस निर्धन व्यक्ति से माफी मांगने के लिए कहा। तो अंग्रेज नवयुवक ने फेरी वाले से माफी भी मांगी और उसे हर्जाना भी दिया। यतीन्द्रनाथ ओडिशा के एक गांव में क्यों रहने चले गए? जब सरकार ने यतीन्द्रनाथ के ऊपर 5,000 रुपए इनाम की घोषणा कर दी, तो वे ओडिशा के एक गांव में रहने चले गए। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यतीन्द्रनाथ ने क्या किया? इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यतीन्द्रनाथ बंगाल के गवर्नर के मुख्य सचिव श्री व्हीलर के निजी सचिव बने। यतीन्द्रनाथ का अंतिम वाक्य क्या था? इसका क्या परिणाम हुआ? यतीन्द्रनाथ का अंतिम वाक्य था, हम नहीं हारेंगे, और उनके इस वाक्य ने पूरे देश भर में क्रांति, साहस और शौर्य की भावना को एक नई लहर दी, जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। बच्चों, आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैं आपके लिए यहाँ प्रश्न पढ़ रही हूँ, इनके उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे।
योगीराज श्री अरविंद ने यतीन्द्रनाथ के विषय में क्या कहा था? यतीन्द्रनाथ बाघा जतिन नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? यतीन्द्रनाथ के बचपन के विषय में लेखक ने क्या बताया है? और चार्ल्स टेगर्ट ने यतीन्द्रनाथ को श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहा था? अब है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्थान स्थान पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उपद्रव करते कई बार पकड़े भी गए, किंतु पर्याप्त सबूतों के अभाव में रिहा कर दिए गए। वे ब्रिटिश सरकार की आंख का कांटा बन चुके थे। एक बार तो उन्हें पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 5,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई। तब वे अपने साथियों के साथ छिपकर उड़ीसा के एक गांव में अपना समय बिताने लगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, यतीन्द्रनाथ को पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकी? यतीन्द्रनाथ को पुलिस पर्याप्त सबूतों के अभाव में नहीं पकड़ सकी। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए क्या घोषणा की? सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? पुलिस से बचने के लिए यतीन्द्रनाथ अपने साथियों के साथ उड़ीसा के एक गांव में छिपकर अपना समय बिताने लगे। विशेषण बनाइए। तो बच्चों इन शब्दों से विशेषण बनाने हैं। सरकार, सरकारी, कांटा, कटीला, उपद्रव, उपद्रवी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ ज्ञान झरोखा है। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। वे एक योगी, दार्शनिक, कवि और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना की। व्यवहारिक व्याकरण देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। वीर, कायर, अपमान, सम्मान, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कठिन, सरल। अब इन चारों शब्दों के विलोम आप स्वयं लिखें। जब आधा र स्वर रहित किसी अन्य स्वर सहित वर्ण के साथ संयुक्त होता है तो यह रेफ कहलाता है और वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे कर्म, धर्म, वर्षा आदि। जब र से पूर्व कोई स्वर रहित वर्ण हो तो यह उसकी पाई यानी कि पैर में इस प्रकार लगता है, जैसे प्रण, क्रम, द्रव आदि। इसे पदेन कहते हैं। जब र से पूर्व स्वर रहित आधा ट या आधा ड हो तो यह उसके नीचे लगता है, जैसे ट्रक, ट्रेलर आदि। इसे भी पदेन कहते हैं। रेफ और पदेन वाले 3 शब्द लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेफ, सूर्य, गर्मी और मार्ग। फिर पदेन जो कि यहां पर पाई में लगता है, उसके लिए लिखते हैं चक्र, मुद्रा और प्राण। तो यहां पर हमें पदेन वाले 3 शब्द लिखने हैं। ट्रेन, राष्ट्र और ड्राइवर। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कर्ण का अर्थ है कान भी और कुंती पुत्र भी और पतवार भी। निम्नलिखित शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखिए। वार, दिन और आक्रमण। अंबर,
आकाश और वस्त्र, पत्र, चिट्ठी और पत्ता, पद, पदवी और पैर। बच्चों, फल और रस, इन शब्दों के दो अलग अलग अर्थ आप स्वयं लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जैसे एक वचन में है पौधा, घोड़ा, चाबी, तो बहुवचन में आकर वो हो जाएंगे पौधे, घोड़े और चाबियां। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। लड़का, तो इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के। कांटा, कांटे। घूसा, घूसे। गोली, गोलियां। इन दोनों शब्दों के वचन आप स्वयं बदलेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हक्का बक्का रह जाना, क्रोध से तमतमाना, स्वर्ग सिधारना, आंखों का कांटा बनना। तो सबसे पहले है हक्का बक्का रह जाना, मतलब हैरान रह जाना। पिताजी की बीमारी का सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। क्रोध से तमतमाना, राहुल की दुष्टता देखकर अध्यापक क्रोध से तमतमा रहे थे। स्वर्ग सिधारना, मेरी दादी माँ सुबह स्वर्ग सिधार गई। आंखों का कांटा बनना। बच्चों, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। योग्यता आधारित क्रियाकलाप। अब इन क्रियाकलापों को योग्यता अनुसार आपने स्वयं करना है। सहपाठियों से चर्चा कीजिए। अंग्रेज युवक ने फेरी वाले का खोमचा उलटकर अशिष्ट व्यवहार किया था, जिसकी उसे सजा मिली। क्या आपने भी ऐसी कोई घटना देखी या सुनी? उस घटना पर सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। फिल्मी गीत देखिए। हमारे देश में देशभक्ति पर अनेक फिल्में बनाई गई हैं, जैसे मंगल पांडे, रंग दे बसंती, बॉर्डर, माँ तुझे सलाम आदि। इनमें से किसी फिल्म का गीत सुनकर उसमें निहित भाव का अनुभव कीजिए। भाषण प्रस्तुत कीजिए। हमारे क्रांतिकारियों को अपने सभी कार्य गुप्त रूप से करने पड़ते थे। उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, विचार कर एक भाषण तैयार कीजिए और उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बलिदान देने वाले निम्नलिखित क्रांतिकारियों के बारे में पुस्तकालय या इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। तो ये यहाँ पर आपको क्रांतिकारियों के नाम भी दिए गए हैं। तो बच्चों, ये सभी क्रियाकलाप अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आपने करने हैं। इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।